वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। एक दिन उसने कर ली लव मैरिज। ससुराल वालों ने उस पर ढा दिया जुल्मों का पहाड़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। वो 19 साल की एक खूबसूरत हंसती खेलती लड़की थी। दिल में नई नई उमंगें और ख्वाहिशें लेकर उसने अपनी जिंदगी के 18 साल पूरे किए थे। वो आसमान में उड़ना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसकी नजरें एक लड़के के साथ जा टकराईं। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को दिल दे बैठे। लड़के का नाम संजय पांडे था। दोनों ने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया और दोनों के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। परिवार को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो लड़की की फैमिली ने उसे समझाया, मगर आशिकी का भूत उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने अपनी फैमिली को दरकिनार कर दिया और प्रयागराज के रहने वाले संजय पांडे के साथ 20 फरवरी 2018 को शादी कर ली। शादी के बाद अंजू अपनी ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर अचानक ससुराल वालों के जुल्म अंजू पर होने शुरू हो गए। शुरू में तो अंजू ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उस पर जुल्मों की इंतहा हो गई तो बात उसके बस से बाहर हो गई। इसी मारपीट के बीच 15 फरवरी 2019 को अंजू ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके चलते अंजू के पिता ने अंजू को 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए मिलने के बाद कुछ दिनों तक अंजू पर सितमों का सिलसिला रुका रहा, लेकिन पैसा खत्म होने के बाद फिर से अंजू के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। अंजू की जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंजू हमेशा ऐसी नहीं थी। उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर पाएगा कि ये वही अंजू है। अंजू ने बताया कि लव मैरिज करने के बाद जब वो ससुराल आई तो उसके ससुराल वाले उससे 4 लाख रुपयों की मांग करने लगे, जिसको वो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ बगावत करके अपने पति के साथ आई थी। इन 7 सालों में उसके ससुराल वालों ने उसकी वो हालत कर दी कि वो खुद का चेहरा देखने के काबिल भी नहीं बच पाई। ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप से विद्रोह करके अपना जीवन साथी खुद चुनती हैं और अपने माँ बाप की मर्जी के बिना उनसे शादी करती हैं। आज अंजू सभी लड़कियों से यही कहती है, वो कभी भी अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी मत करना। अंजू का कहना है कि उसे गर्म सलाखों से दागा जाता था, उल्टा लटकाकर उसे पीटा जाता था। जब उसे भूख लगती थी और वो खाना मांगती थी तो उसे इंसानी गंदगी दी जाती थी, और जब वो प्यास से तड़पकर पानी मांगती थी तो उसे पेशाब पीने के लिए दिया जाता था। आखिर उनकी अंजू से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसके साथ वो ऐसा बर्ताव करते थे। लेकिन अंजू की हालत देखकर ही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। अंजू को उन्होंने एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। एक दिन अंजू को मौका मिला और वो वहां से निकलकर सीधे अपने मायके जा पहुंची। उसकी हालत देखकर उसके माँ बाप की चीखें निकल गईं। सब उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या ये वही अंजू है जो उनसे बगावत करके यहाँ से चली गई थी, और जिसके लिए गई थी उसने अंजू का क्या हाल बना डाला। लेकिन माँ बाप के लिए वो तो बेटी ही थी, चाहे उसने अपने माँ बाप के साथ कितनी भी बगावत क्यों न की हो। आखिर में उन्होंने ही उसे गले लगाया। माँ के गले लगते ही अंजू फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जितना भी सैलाब है वो आज ही आंखों के रास्ते बाहर निकल जाएगा। उसका रोना देखकर उसके माँ बाप भी ज़ारो कतार रो रहे थे। उसके आंसुओं का सैलाब जब रुका तब उसने बताया कि उसका जिस्म और दिमाग सब कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर उसके पति और ससुराल वालों के जुल्मों के निशान मौजूद ना हो। ऐसा भी नहीं है कि अंजू पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया हुआ था। आज ये पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की बदसूरती की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसके बच्चे भी उसके पति के पास ही हैं। अपने पति और ससुराल वालों का नाम सुनकर उसका रोआ रोआ कांप उठता है। मायके पहुंचने के बाद उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने उसमें हिम्मत पैदा की और वो पुलिस के पास पहुंची। उसकी तहरीर के बाद पुलिस ने उसके पति संजय पांडे सहित पूरी ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है। अंजू का रो रो कर यही कहना है कि उसकी ससुराल वालों को भी ऐसे ही तड़पाया जाए
जैसे उन्होंने उसे तड़पाया है। उनके ऊपर भी लोहे की सलाखों को गर्म करके रखा जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि किसी इंसान पर इतने जुल्म करना कैसा होता है। जिस संजय को वो दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करती थी, आज उसका नाम सुनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्सा और नफरत उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। अंजू के मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर उसका इलाज किया गया। बस अब अंजू की यही चाहत है कि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाया है, कानून उन्हें किसी भी हाल में न बख्शे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब देखना है कि अंजू की आवाज कानून के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं। तो ये थी एक ऐसी बागी लड़की की कहानी जिसने अपने परिवार से बगावत करके अपने पसंद के लड़के से लव मैरिज की और फिर उनके जुल्मों का शिकार हुई। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।